नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और दोनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर निफ्टी जाएगा उधर सेंसेक्स जाएगा। आज जो मैं लेबल अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था दोस्तों, और जो पिछले कल पोस्ट किया था, डेली हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। और दोस्तों मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहता हूं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ए वाला एनालिसिस जरूर देखिएगा आप, 3 सितंबर 2025 का जो मैंने इसमें लेबल दिया था, वो लेबल डॉट टू डॉट सारे लेवल आज सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हिट हुए हैं। आपको दिखा दूं दोस्तों मैं कि 10:18 पे मैंने एक निफ्टी का लेवल पोस्ट किया था। आपको दिखाता हूं, क्लियर देखिए कि 24,625 का ब्रेकआउट होगा तो आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए जिधर भी ब्रेकआउट होगा, 2 जोन मैंने मार करके दिया था, एक ऊपर के साइड और एक डाउन साइड। और देखिए दोस्तों आपके सामने चार्ट पड़ा है, दिखा रहा हूं, क्लियर चार्ट पे दिखा रहा हूं। जैसे ही ऊपर के साइड 24,624 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी का जो हाई लगा वो लगा है 24,737, करीब वहां से 100 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट देखने को मिला। और सेंसेक्स में तो करीब 200 प्लस के टारगेट देखने को मिले। आप चाहे तो जाके टेलीग्राम देख लीजिए, मैंने 10:18 पे निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स 10:21 पे दोनों का लेवल मैंने पोस्ट किया था। और उसके बाद जो है कम से कम देखिए 24,625 से लेकर 24,737 का टारगेट हिट हुआ निफ्टी का, और 80,320 से 80,650 का टारगेट हिट हुआ सेंसेक्स का। मैं सफर में था, ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं इसको 3:18 पे पोस्ट किया, कहीं जब रुका तब। लेकिन जो मैं लेवल दिया था वो 10:18 पे ही दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और डॉट टू डॉट सारे टारगेट हिट हुए दोस्तों। इसके पहले एक्सपायरी था निफ्टी का, उसमें भी हम काफी बम्पर पैसे बनाए हैं। अगर आप जाके चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे थर्सडे को सेंसेक्स के एक्सपायरी के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हम सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो नियर अबाउट रेजिस्टेंस के पास क्लोज किया है, जहां से निफ्टी का जो एक्सपायरी था ट्यूसडे को, जहां से हमें सेलिंग देखने को मिला 24,740 से 24,750 का जो जोन है निफ्टी के लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहीं से ट्यूसडे को निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला, और आज निफ्टी नियर अबाउट इसके आसपास ही क्लोज किया है। अगर निफ्टी दोस्तों कल को थर्सडे को 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, आप नोट करके रखिए, 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,850। 100 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो। 24,850 जो है निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा। यहां पे एग्रेसिव सेलिंग मत कीजिएगा। यहां पे अगर कोई जोन बनता है, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हम जो है अप साइड के ट्रेड का प्लान करेंगे। वरना अगर यहां पे सेलर हावी होंगे तो दोबारा से हम 24,700 के जोन के पास भी आ सकते हैं, इस पर भी आप नजर रखिएगा। नीचे के साइड में दोस्तों बोला था कि जब तक निफ्टी जो है 24,500 के लेवल का ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक मेरा डाउन साइड कोई व्यू नहीं है। और सेम थर्सडे को मेरा यही व्यू है कि अगर निफ्टी 24,500 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है, आज के लो का या ट्यूसडे के लो का ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,400, करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। और जब तक निफ्टी जो 24,500 के ऊपर बना है तब तक जो है मैं सेलिंग नहीं करूंगा। मैं सेलिंग जब करूंगा जब निफ्टी जो 24,500 के नीचे क्लोजिंग करेगा। जब भी दोस्तों 24,400 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा, 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको इंट्राडे में निफ्टी में देखने को मिलेगा। मैं पिछले वीडियो में बोला था और आज भी आपको बोल रहा हूं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस लेवल को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंट्राडे में।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे निफ्टी में क्या भी हुए और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है और हम कैसे कल इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैं कल जो एनालिसिस पोस्ट किया था उसमें मैं क्लियर बोला था कि मार्केट जो है लगातार 1-1.5 घंटे से इसी जोन में क्लोजिंग दिया था और मार्केट आज भी इसी जोन में ओपन हुआ और कम से कम 2-3 घंटा इसी जोन में मार्केट जो है कंसोलिडेशन किया। 2 दिन से मार्केट जो है निफ्टी जो है 24,632 से लेके और 24,500 के रेंज में जो है अपने आप को सस्टेन कर रहा था, अपने आप को कंसोलिडेशन कर रहा था, एक रेंज बाउंड था। और मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था कि अगर मार्केट 24,632 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो आपको अप साइड के टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने पिछले एनालिसिस में बताया था कि अगर मार्केट 24,632 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,740 से लेकर 24,750 के लेवल को हिट कर सकता है, जहां से ट्यूसडे को सेलिंग देखने को मिला। और सेम आज वही हुआ वेडनेसडे को। जैसे ही मार्केट ने 24,632 के लेवल का ब्रेकआउट किया, 24,740 के लेवल को डॉट टू डॉट हिट किया और काफी अच्छे पैसे बने हैं कॉल साइड, जो भी सेंसेक्स में कॉल का ऑप्शन लिया होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक दिन पहले ऑप्शन में काफी वोलेटाइल रहता है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं 80,300 का ऑप्शन जो है सेंसेक्स में 165 में लिया था और प्रीमियम चला गया था 280 के समथिंग। काफी अच्छे पैसे बनाए हमने। तो दोस्तों जब भी मैं जो लेवल देता हूं उस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आप अपना एसएल टाइट रखें। एसएल आप ले लीजिए खुशी खुशी, कितना दिन एसएल हिट करेगा, 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब देगा बम्पर देगा। लगातार 2 दिन से हम काफी बम्पर पैसे बना रहे हैं। मैं पिछले कल 1 हफ्ते कहीं बिजी था अपने साइट पे, इसलिए मैं एनालिसिस पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब कंटिन्यू पोस्ट करूंगा। पिछले कल भी पोस्ट किया था, आज भी पोस्ट करूंगा। आपको जब बिट्स में मिलेगा दोस्तों पोस्ट करूंगा, आपके साथ अपना व्यू शेयर करूंगा। दोस्तों अब कल की बात करते हैं थर्सडे को। थर्सडे को अगर निफ्टी जो है 24,750 से लेके ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस जोन है 24,750 से लेके और 24,632, ये हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जब इसका ब्रेकआउट हो चुका तो ये सपोर्ट काम करेगा 24,632। तो अगर कल को 24,750 से लेकर 24,632 के रेंज में मार्केट ओपन होता है और कम से कम यहां पे मॉर्निंग के आधे घंटे 1 घंटे यहां इस जोन में सस्टेन कर जाता है दोस्तों, और उसके बाद जब भी इस जोन का ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,850। करीब 100 पॉइंट का अप साइड का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड 24,632 का लेवल टूटा तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आएगा 24,500, जो कि इसका सपोर्ट है। कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट इसी जोन में सपोर्ट ले रहा था। करीब आपको यहां पे 100 प्लस के डाउनफॉल टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 24,500 के पास मार्केट यहां पे सस्टेन करता है, यहां पे सपोर्ट क्रिएट करता है और यहां से बाउंस करता है, तो दोबारा से 24,632 के पास जा सकता है। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो ये 24,400 के लेवल को भी निफ्टी हिट कर सकता है और 24,400 निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। तो इस पर आप नजर रखिएगा दोस्तों। जब भी 24,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा, चाहे इंट्राडे हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, आपको जो है 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको एक दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इस पर आप नजर रखिएगा। जब भी 24,400 का लेवल टूटेगा, इसका नेक्स्ट टारगेट निकल जाएगा 24,200। तो खासकर आप इस पे नजर रखिएगा। ऊपर के साइड दोस्तों 24,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी 24,800 के पास सस्टेन कर गया और यहां से अगर ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, अगर यहां बायर हावी होते हैं तो आने वाले दिनों में 25,000 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर यहां पे सेलर हावी होते हैं तो दोबारा से 24,700 और 24,632 के टारगेट को भी निफ्टी हिट कर सकता है। तो जो भी मैंने जोन आपको दिया है दोस्तों, जब इस जोन में मार्केट ओपन हो, उसके बाद जो मैंने टाइमिंग बताया कि 1 घंटा 2 घंटे यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर के साइड जाना है तो कम से कम हमको 1 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए इस जोन में, तभी ब्रेकआउट करेगा। तो मुझे लगेगा भाई मार्केट में बायर, जो मार्केट और बायर के कंट्रोल में,
जैसे कि मैंने पिछले एनालिसिस में बताया था, और सेम आज मार्केट ने वही किया। कम से कम यहां पे 3-4 घंटे मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, और उसके बाद काफी अच्छे पॉइंट में अपसाइड को देखने को मिला। और सेलर क्या है, अगर सेलर यहां पे आधे घंटे के अंदर भी अगर सेलर यहां पे एक्टिव हो जाते हैं तो आपको जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जब सेलिंग आती है बहुत तेजी से आती है। तो इन दोनों चीजों पे आपको नजर रखना है, जो मैं अपने वीडियो में बताता हूं उस पर आप नजर रखिए और आप अपने चार्ट पे उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और जब उस लेवल का, उस जोन का ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड का प्लान कीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं हर बार आपको बोलते आ रहा हूं कि जिधर निफ्टी उधर सेंसेक्स। अभी बात करेंगे हम अब सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में, और हमने पिछले कल क्या डिस्कस किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पिछले कल अपने वीडियो में बताया था, डेली टाइम फ्रेम पे बताया था और इंट्राडे में बताया था कि ऊपर के साइड जब सेंसेक्स जो 80,400 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,755, और सेंसेक्स जो है पहले टारगेट को डॉट टू डॉट हिट किया। जो इसका आज का हाई लगाया है वो लगाया है 80,670। कम से कम वहां से 80 पॉइंट नीचे हम रह गए, लेकिन आप देखिए कि वहां से आपको कम से कम 270 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट मिला, जो मैंने पिछले कल वीडियो में बताया था और जो मैं आज अपने टेलीग्राम में लेवल पोस्ट किया था। उस लेवल से आपको 270 पॉइंट का अपसाइड मिला। अगर आप 80,400 का कॉल ऑप्शन भी लिए होंगे तो करीब आपको 150 पॉइंट का अप टारगेट मिला होगा। 150 पॉइंट का एक लॉट लिए होंगे तो कम से कम 3,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब चाहे तो जाके चेक कर लीजिएगा चार्ट पे इसका 80,400 का कॉल ऑप्शन, और जब 80,400 का ब्रेकआउट हुआ जो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, वरना मत देखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कल के लिए दोस्तों दो लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड 80,755 का ब्रेकआउट, 80,755 दोस्तों एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए। और नीचे के साइड अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो 80,000 एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। लगातार 2 दिन से मार्केट 80,000 के पास सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और 80,755 के पास रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब जब भी इस दोनों लेवल का ब्रेकआउट होगा आपको काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर दोस्तों कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अगर कल सेंसेक्स 80,755 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,300, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। करीब आपको यहां पे 600 पॉइंट का अब टारगेट मिलेगा। उसके बाद आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा, शांतिपूर्वक बैठिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। नीचे के साइड दोस्तों अगर 80,000 का लेवल टूटा तो दोबारा से 79,750 और फिर उसके बाद 79,300 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों कल सेंसेक्स फ्लैट ओपन हो जाता है, 80,755 के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट 1 घंटे इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करे। अगर यहां पे बायर हावी होते हैं तो फिर 81,300 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहां पे सेलर हावी होते हैं तो दोबारा से 80,000 के लेवल के पास भी आ सकता है। तो इस पर आपको नजर रखना है, जो मैंने आपको लेवल अभी बताए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे मेरा क्या व्यू है और पिछले कल मैंने आपको क्या लेवल दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले कल बोला था कि अगर सेंसेक्स 80,400 से लेके और 80,020 के बीच में ओपन होता है, ये जो 400 पॉइंट का रेंज था, एक साइडवेज रेंज मानिए या फिर कंसोलिडेशन मानिए या रेंज बाउंड मानिए। और पिछले कल भी यही हुआ था जब क्लोजिंग हुआ था, और आज भी मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो यही हुआ। कंटिन्यू मार्केट जो है इस रेंज में काफी टाइम 2-3 घंटे इस रेंज में जो है कंसोलिडेशन किया, अपने आप को होल्ड करके रखा, और जैसे ही 80,400 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ मात्र आपको 45 मिनट के अंदर ही करीब आपको यहां पे 270 पॉइंट का अप टारगेट देखने को मिला। और मैं ए लेवल ए व्यू ये ब्रेकआउट से पहले मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था। आप जाके पहले मेरा टेलीग्राम चैनल देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। कल भी मेरा व्यू दोस्तों यही है
कि अगर सेंसेक्स कल को 80,750 जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से ट्यूसडे को बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिला सेंसेक्स में और निफ्टी में, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 80,775 का 55 का जोन है। अगर कल मार्केट 80,755 से लेके और 80,411 के रेंज में ओपन होता है और यहां पे कम से कम एक ऊपर के साइड अगर जाना है सेंसेक्स को, तो कम से कम 1 घंटे इस जोन में कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है 80,755 के लेवल का, तो 81,300 को टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर नीचे के साइड 80,400 का लेवल टूटा, तो 80,000 का टारगेट आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है, जो कि इसका एक इंट्राडे में और डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर दोस्तों इस सपोर्ट के पास निफ्टी सेंसेक्स जो है कंसोलिडेशन करता है 80,000 के लेवल के पास और यहां पे कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो 79,700 टारगेट देखने को मिलेगा। और जब भी दोस्तों 79,750 का लेवल टूटेगा, सेंसेक्स में 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल इंट्राडे में देखने को मिलेगा। फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 79,300। अगर दोस्तों यहां से ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट करता है इस रेंज का, तो एक अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 80,400 और 400 के पास मैं इंतजार करूंगा। अगर यहां पे सेल रहा भी होंगे तो दोबारा से 80,000 के लेवल के पास ला सकते हैं। 81,300 के पास एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे आपको वेट एंड वॉच करना है। यहां पे कोई जोन बनता है, जैसे रेजिस्टेंस पे यहां पे सेंसेक्स कंसोलिडेशन किया, रेंज बनाया और जैसे यहां पे सेल रहा भी हुए, मार्केट में जो काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सेम हम यहां पे वही फंडा अप्लाई करेंगे। अगर 81,300 के पास कोई रेंज बनता है, कोई जोन बनता है, उस जोन का अगर सेंसेक्स ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 81,500 का टारगेट निकल के आएगा और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा से 80,755 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मेरा व्यू है निफ्टी और सेंसेक्स का, और कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अगर कल सेंसेक्स या निफ्टी जो भी मैं लेवल दिया हूं उस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो बेहिचक आप एंट्री बनाइए, काफी आपको अच्छी पैसे बनेंगे। बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम पैसे बना रहे हैं, आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्ते, प्रणाम।